एक राइटर एक कहानी को लिखता है और एक्टर उसको स्टेज पे निभाता है। सो इसमें डायरेक्टर का कितना बड़ा रोल रहता है, राइटर की बात जो भाव है, सबटेक्स्ट लेयर है, उसको एक्टर को समझाने में और प्रेजेंटेबल बनाने में। देखिए, राइटर जब लिख देता है तो डायरेक्टर को बहुत चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि जो राइटर की जो भी चीज़ें हैं उस नाटक में, उस कहानी में, तो वो कहीं ना कहीं मर ना जाएं। कि ऐसा ना हो कि डायरेक्टर जो है वो अपनी ही जो चीज़ें हैं उनको लोगों के ऊपर थोप दे और राइटर का जो एक निचोड़ था या उसका जो रस था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है रासकला मंच में। और आज हमारे साथ हैं विकास शर्मा जी, डायरेक्टर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका अनुभव जानना चाहेंगे आज का जो आपका प्ले हुआ यहाँ पे रासकला मंच के द्वारा, तो कैसा रहा सर अनुभव आपका? जी, बहुत अच्छा लगा। रासकला मंच ने हमें अपने नाटक की प्रस्तुति यहाँ देने के लिए आमंत्रित किया, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करेंगे रासकला मंच का। और दूसरा, यहाँ आकर के हमें एक जो रंगकर्म का, एक रंगमंच का जो एक अनुभव है, बहुत एक खास अनुभव यहाँ आकर के मिला है। रासकला मंच की जो पूरी टीम है वो कितनी मेहनत के साथ और कितने तन्मयता के साथ रंगकर्मियों की सेवा में यहाँ तत्पर है, तो वो बहुत खास अनुभव हमारा यहाँ रहा है। और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि निरंतर इस तरह के आयोजन में हम रासकला मंच के आते रहें और इस अनुभव को हम दोबारा से अनुभव करते रहें। सर, कॉमेडी एक बहुत ही एज अ ऑडियंस देखने में बड़ा इजी लगता है, बट एज अ डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो आपने कॉमेडी ही क्यों इस जोन को चुना और क्या आपने प्लानिंग करी थी इसके दौरान? नहीं, ऐसा नहीं है कि कॉमेडी ही नाटक ही चुना। दरअसल फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जो कहानी लिखी है तो उसमें कहीं भी उन्होंने कॉमेडी नहीं डाली है। तो कहानी को अगर हम पढ़ें तो लगता नहीं कि कहीं भी उसमें कॉमेडी की संभावना है। लेकिन एक कहानी को जब हम मंचित करते हैं तो या तो उसको बहुत हम सीरियस ढंग से हम परफॉर्म कर सकते हैं, या उसको कॉमेडी वे में लेकर के कहीं ना कहीं उसका जो सारांश है, जो उसका निचोड़ निकलना है, वो ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो जब इस कहानी को पढ़ा तो उसमें लगा कि कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि उसको कॉमेडी वे में करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो फिर हमने पूरी टीम जो हमारी काम करती है इस नाटक में, तो सबने अपनी अपनी चीज़ें उसमें डालनी शुरू की। सबने उस कहानी को और बढ़ाया, क्योंकि संवाद उसमें नहीं है, केवल कहानी है। तो उसमें अपने संवाद उन्होंने खुद ब खुद बना करके उसमें डाले, और जब लगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ पंचेस से कॉमेडी आ सकती है तो उन पंचेस को क्रिएट किया और आज हमने उस नाटक को यहाँ मंचित किया। जी, एक राइटर एक कहानी को लिखता है और एक्टर उसको स्टेज पे निभाता है। सो इसमें डायरेक्टर का कितना बड़ा रोल रहता है, राइटर की बात जो भाव है, सबटेक्स्ट लेयर है, उसको एक्टर को समझाने में और प्रेजेंटेबल बनाने में। देखिए, राइटर जब लिख देता है तो डायरेक्टर को बहुत चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि जो राइटर की जो भी चीज़ें हैं उस नाटक में, उस कहानी में, तो वो कहीं ना कहीं मर ना जाएं। कि ऐसा ना हो कि डायरेक्टर जो है वो अपनी ही जो चीज़ें हैं उनको लोगों के ऊपर थोप दे और राइटर का जो एक निचोड़ था या उसका जो रस था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसमें कहीं ना कहीं अशिक्षा पर प्रहार फणीश्वर नाथ जी ने किया है, तो हमें वो भी दिखाना था। उसके अलावा हम कॉमेडी भी उसमें डाल करके एक नया रंग भी हम देना चाह रहे थे। तो सभी जब हमारे एक्टर्स ने उस पर काम करना शुरू किया तो हमने उसको फ्लैशबैक में दिखाया है कहानी को, सीधा ऐसा नहीं जैसे कहानी में लिखा गया है। तो हमने उसको फ्लैशबैक में दिखाया ताकि कॉमेडी सारी फ्लैशबैक में चलती रहे, और उसके बाद वापस जो राइटर लिख रहा है, जो एक शिक्षा पर उन्होंने प्रहार किया है, तो वापस हम प्रेजेंट में उसको लेकर के आते हैं और वही जो उनका राइटर का लिखा हुआ है वो हम लोगों को दिखाते हैं। संगीत के सात सुर और हमारे अभिनय के नवरस, इन चीज़ों को, इनका जो जोड़ है ये कितना इम्पोर्टेंट रहता है और इनको जोड़ना कितना अनिवार्य हो जाता है एक स्टेज पे, थिएटर पे? देखिए, अब रंगमंच पे संगीत का बहुत महत्व है, क्योंकि जो भी हम भाव व्यक्त करते हैं तो संगीत जब हमारी हेल्प करता है तो वो भाव लोगों तक पहुंचते हैं। तो हमने इसमें सोचा कि अगर लाइव म्यूज़िक रखा जाए तो कहीं ना कहीं हम देहात को हम नाटक के माध्यम से दिखा सकते हैं। अब वो बोली जो है वो आजकल के जो गाने हैं उनमें वो चीज़ें नहीं मिलती। आजकल का जो आधुनिक युग है उसमें अलग अलग तरह के गाने हैं, तो पुराना फोक जो हमें चाहिए था तो वो कहीं ना कहीं लाइव म्यूज़िक से ही आ सकता था। तो उस वजह से हमने लाइव म्यूज़िक रखा, अपने गानों को खुद लिखा, खुद कंपोज किया और उसको फिर परफॉर्म किया। तो संगीत और अभिनय को मिला करके जब हमने नाटक किया तो यकीनन वो कहीं ना कहीं अच्छा रहा है। जी, ये नाटक आपने नरेट भी किया बीच में जी, और उसके साथ साथ डायरेक्शन का एक थोड़ा जिम्मेदारी जो आपके थी, वो मैनेजमेंट में कैसे आप सक्षम हुए?
बिल्कुल, नरेट करने में, डायरेक्ट करने में, खुद एक्ट करने में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि जब डायरेक्टर खुद मंच पर होता है तो वो औरों की ओर ध्यान दे ही नहीं पाता। तो इसमें हर एक्टर को खुद ही खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। तो हमारे साथ भी ऐसी समस्याएं रही हैं। तो अधिकतर टाइम हम क्या रहा है कि लोग जब हमारे एक्टर्स काम कर रहे हैं तो उनको छूट दे दी गई है कि जो आपको ठीक लगे कि कॉमेडी प्ले है, उसमें आप कुछ भी करें, हर तरह की संभावना है। तो वो अपने ढंग से काम करते रहे और मैंने केवल थोड़ी सी डायरेक्शन दी है या अपना नरेशन पर काम किया है। जी, जब भी आप किसी किरदार, किसी कहानी को लेते हैं, करेक्टर स्केच तैयार होता है और उसमें कास्ट करना होता है, तो उन चीज़ों का चयन कई बार नहीं भी हो पाता, क्योंकि ये भाई संयोग की बात है कि हाँ मुझे अच्छा एक्टर मिल गया। जी। ना मिलने पर क्या दिक्कतें होती हैं और मिल जाने पर कितना अच्छा से उस करेक्टर को उभारा जा सकता है? देखिए, ये नाटक हमने एक वर्कशॉप में तैयार किया था। हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे, वो वर्कशॉप में आए, तो हमने 15 मिनट की एक परफॉर्मेंस तैयार की थी। तो उस परफॉर्मेंस को जब हमने किया तो वो थोड़ी अच्छी चली गई। तो हमें लगा कि हाँ, इसको और बढ़ा देना चाहिए और इसको अगर फुल लेंथ हम करते हैं तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो फिर हमने इसको थोड़ा बढ़ाया, सभी कलाकारों ने अपनी मेहनत उसमें दिखाई। तो डे 1 से जो कलाकार थे अब तक वही चलते आ रहे हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है हमें उन कलाकारों को हम बुलाते हैं, वो अपनी तैयारी करते हैं और वापस इसको परफॉर्म करते हैं। जी विकास जी, एक कलाकार एक तालियों का भूखा होता है, एप्रिसिएशन का भूखा होता है, और इस अवार्ड और सर्टिफिकेट के लिए ये धन जो आजकल हो गया डिजिटली, हम कंपेयर करें बॉलीवुड को और थिएटर को, ये एप्रिसिएशन के दो अलग मुकाम हो गए हैं कि भाई मुझे पैसा चाहिए एक उसके लिए, एक मुझे पैसा तो चाहिए, दो या ना दो, लेकिन जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरी एक परफॉर्मेंस 100% जाए। उसके ऊपर जो अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स हैं वो कितना काम करते हैं कलाकार के लिए और एक डायरेक्टर के लिए भी, कि शो को मैं और बेहतर बनाऊंगा या इससे अच्छा और कुछ निर्देश करके दिखाऊंगा? देखिए, हर एक एक्टर के लिए, हर एक डायरेक्टर के लिए, कोई भी कलाकार है, उसको जब अवार्ड मिलता है, सम्मान मिलता है, तो उसको प्रोत्साहन मिलता है और उस प्रोत्साहन के बलबूते वो और ज़्यादा निखर करके आता है और ज़्यादा कोशिश करता है कि लोगों तक अपनी जो बात है या अपना जो अभिनय है या अपनी कला है वो लोगों तक और पहुँचाए। तो सम्मान का बहुत बड़ा योगदान रहता है और जब हमारे पास सम्मान होता है तो कहीं ना कहीं समाज में हमारी एक इज्जत दुगनी हो जाती है। हर कोई हमें सम्मान की दृष्टि से ही देखता है, या जो हमें एक नौसिखिया कलाकार की तरह समझने लग जाते हैं, सम्मान मिलने के बाद वो इज्जत देना शुरू कर देते हैं। तो सम्मान का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और दूसरा, ऑनलाइन जो तरीका अब शुरू हो चुका है, लोग अपने हर परफॉर्मेंस को ऑनलाइन दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हम, क्योंकि जब लाइव थिएटर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑडियंस से हम रूबरू होकर के बात कर रहे हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स क्या हमें मिल रहा है तो वो हमें तुरंत पता चल जाता है। लेकिन ऑनलाइन माध्यम से अब हमें नहीं पता ऑडियंस को हमें पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है। हम अपना काम करके चले जाते हैं और बाकी काम हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। लाइव थिएटर में ऑडियंस का रिस्पांस हमें जब मिलता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि अब हमें तालियां मिल रही हैं या गालियां मिल रही हैं, तो तुरंत हमें रिजल्ट पता चल जाता है। सर, ये तो जब भी पता लगता है, एक रीच भी होती है, क्योंकि हम लाइव परफॉर्म करते हैं, काश ये रिकॉर्ड होके प्रॉपरली डिजिटली जाए कि किरदार जैसे सीरियल्स और हो जाते हैं, ये चीज़ खलती है कि हाँ मैंने परफॉर्म किया, इतनी मेहनत की, जबकि कैमरा में जो कर रहा होता है वो उतना प्रेजेंटेबल भी नहीं होता है, उसको पॉलिश किया जाता है एडिटिंग पे। जी हाँ, जी हाँ। बट हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ऑडियंस नहीं मिल रही है, वो चीज़ कितनी खलती है एज अ डायरेक्टर, एज अ ऑर्गेनाइजर? बिल्कुल ऐसा रहता है कि हर कोई चाहता है कि हाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जब हम एक थिएटर शो कर रहे होते हैं तो जितनी ऑडियंस है उन्हीं को दिख रहा है। लेकिन जब ऑनलाइन तरीके से या कैमरा के माध्यम से और लोगों तक पहुँचेगा तो और अच्छा रिस्पांस कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ रहती है कि जब कैमरा के सामने आप एक्टिंग कर रहे हैं तो किसी न किसी के हाथ की कठपुतली आप बन करके रह जाते हैं। अगर कुछ भी खराब हो तो उसको वापस आप कट करेंगे, वापस आप रीटेक करेंगे, तो आप केवल जो डायरेक्ट कर रहा है आपको उसके हाथ की कठपुतली बन गए हैं। लेकिन लाइव थिएटर में जो आप कर रहे हैं वही आप फाइनल समझेंगे, क्योंकि उसके बाद ही आपके परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो कोई एक चीज़ अगर आप इसमें करना चाहे कि हाँ मुझ में कुछ पावर हो, तो मैं ये चीज़ करना चाहूँगा कि थिएटर आगे जाए डिजिटली। अब थिएटर के लिए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा कि थिएटर किस तरह से आगे जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में थिएटर की संभावनाएं बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जो थिएटर कर रहे हैं। या यूँ कहूँ तो हरियाणा में जितने लोग भी हैं जो कहीं से भी थिएटर की पढ़ाई करते हैं या पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद हरियाणा में काम ना करके वो सीधा मुंबई या दिल्ली या बड़े शहरों की ओर रुख कर लेते हैं, स्विच हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि वहाँ एक अर्निंग का उनका माध्यम बन जाता है। तो लेकिन अब यहाँ रह करके अगर हम हरियाणा के थिएटर को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को साथ में नहीं लेकर के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो थिएटर वालों की ही कमी है।
कि थिएटर को थिएटर वाले ही प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे थिएटर के लिए तो यकीनन हरियाणा का थिएटर भी और राज्यों की तरह और बढ़ेगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो पास आउट होकर के दूसरे राज्यों की ओर बढ़ जाते हैं, दूसरे शहरों की ओर चले जाते हैं, उनको हरियाणा में रह करके थिएटर को करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को पता चले कि किस तरह का थिएटर हम कर सकते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए, ऑर्गेनाइजेशन हो जी जाए, हाँ, जी हाँ। स्टेज मिल जाए ज़्यादा, जी। तो वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, कुछ और बताना चाहेंगे आप? रासकला मंच की जो इवेंट है, 11वां चलो थिएटर है, इसमें आपका अनुभव क्या रहा? हमें तो बड़ा अच्छा लगा आपका प्ले देख के सर। थैंक यू सर। तो यहाँ आकर के भी हमें बहुत अच्छा लगा। 11वां चलो थिएटर हमने देखा है। लास्ट ईयर भी हम यहाँ पहुँचे थे 10वां चलो थिएटर में, तो तब भी हमने एक हास्य नाटक ही आमंत्रित किया था, और अब की बार फिर हास्य नाटक लेकर हम पहुँचे हैं। भविष्य में भी रासकला मंच जब भी आमंत्रित करेगा तो हम यहाँ ज़रूर आएंगे और अपने नाटक की परफॉर्मेंस यहाँ देंगे। तो मैं फिर से रासकला मंच का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और नाटक मंचन का मौका दिया। धन्यवाद सर, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। थैंक यू।